दिखाने के लिए लेके गए, वहाँ पे दिखवा के जैसे ही घर आए लड्डू को मेडिसिन दिए, अगेन उसका पूरा हालत ख़राब। कैसे कर रहा था वो? बहुत अजीब रिएक्शन दे रहा था। पूरा आँख वक्त टेढ़ा कर लिया था, सब जगह थूक रहा था, एकदम समझ नहीं आया क्या हुआ इसको। देख सकते हैं घर पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और आज जो है नवरात्रि का 9वां दिन है, मतलब कि नवमी है। और नवमी में हम लोग प्लान किए थे घूमने के लिए। एक्चुअली हम लोग गए थे अपने ससुराल हम गए हुए थे पूरे फुल फैमिली के साथ बच्चों को घुमाने के लिए। बट कुछ रीज़न से ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों तबीयत ख़राब हो गया, दोनों का ही एकदम पूरा। फिर छोटी वाली को हम लोग डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर के पास लाने के बाद पता चला कि बड़ा वाला का तबीयत ख़राब हो गया। उसके लिए फिर कल दवा लेके आए और फिर हम लोग भी प्लान किए कि नहीं अब हम लोग को घर जाना चाहिए। लेकिन कल का बारिश इतना ही ज़्यादा था और थंडरिंग भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि पहले तो फ़ैन शॉर्ट किया, फ़ैन शॉर्ट होने के बाद इन्वर्टर भी शॉर्ट हो गया। और घर का आप माहौल देख सकते हैं कि ना लाइट है ना इन्वर्टर है। कैमरा मैन हम बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर कैमरा मोबाइल लेके, और इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है कि बता नहीं सकते। हवा चल रही है, बिजली चमक रहा है, ये कर्टेन्स जो है ये पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है पीछे खड़ा। और देख सकते हैं यहाँ का फ़ैन जो है ये शॉर्ट हुआ है और यहाँ से फ़ैन हम लोग निकाल दिए हैं क्योंकि कल इतना ज़्यादा बारिश हुआ था कि फ़ैन पूरा आवाज़ करके शॉर्ट हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं इन्वर्टर की जो है हम लोग तार वार खोल दिए हैं कि इन्वर्टर बंद कर दिए हैं। छोड़ दो, लाइट कटा हुआ है और हम लोग बिल्कुल अंधेरे में हैं। इन्वर्टर शॉर्ट कर गया था इसलिए हम लोग उसको तार वार निकाल दिए और डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दिए। और अभी हम लोग पूरे बिल्कुल भी अंधेरे में रह रहे हैं। काफ़ी देर से लाइन कटा हुआ है। लाइन हमको लगता है कि कितना देर हुआ लाइन कटे हुए, हमको लगता है कि 2 घंटा से ज़्यादा लाइन कटा हुआ है। हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, इन्वर्टर वालों को सर्विस सेंटर को कॉल किया तो वो बोले कि नवमी और 10वीं को हम लोग को छुट्टी रहता है, तो इसलिए हम लोग अब 2 दिन के बाद आएंगे। मतलब कि 2 दिन और हम लोग को वेट करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग क्या है कि इसी तरह लाइन कटे हुए में ही रहना पड़ेगा। हाँ, और इस साल का पूजा इतना ही ज़्यादा हम लोगों का ख़राब गया कि बता नहीं सकता। स्टोरी जानने के लिए कल का वेट कर रहे हैं। हाँ, कल थोड़ा सा लाइट आएगा सुबह में मॉर्निंग में, तो फिर हम लोग फिर से शूट करेंगे। सो अभी के लिए मैं बस थोड़ा सा शूट किया हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि आज का कैसा सिचुएशन था। सो मिलते हैं आपसे फिर, बाय। नहीं ऑन होगा बेटा, खराब है ना। वो ख़राब है बेटा, बंद कर दो। और क्या दिखा रहा है? वाह, क्या हो गया? पानी आ गया? अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, खिड़की लगाने दो। चलो इधर आओ इधर आओ। ये बारिश जो है घर पे घुस रहा है। और कुछ बोलना है? चलो चलो तो पहले और कुछ बोलना है गुल्लू? इसको देख रहे हैं या ये ना। और आज के दिन यहाँ से हमारा जो समय था और भी ख़राब होने वाला था। मतलब कल तक जो हुआ था लाइन उड़ना ये सब तो फिर भी ठीक था। अभी लड्डू का तबीयत ख़राब हो गया था तो हम लोग यहाँ से रहमान के लिए निकल रहे थे। लगभग रहमान का टाइमिंग था 10 से 1, तो हम लोग 10:30-11 बजे निकल चुके थे। और इतना ज़्यादा बारिश का मौसम किया हुआ था कि मतलब इतना परेशान हो गए थे कि हर जगह हमें गाड़ी रोकना पड़ रहा था। और मेरी छोटी वाली बेटी अभी रिकवर पॉइंट में है ही, वो रिकवर हो ही रही है। और उसको मैं जहाँ तहाँ मैं लेके गई, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी उसे इतनी ज़्यादा बारिश में मैं लेके जा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हुई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। रियल और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। मैं कितने टाइम से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और आज पता है मुझे लग रहा है कि कल ये 3 अक्टूबर का वीडियो है। 2 अक्टूबर के दिन मेरा बर्थडे था। जिसने भी मुझे विश किया मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, मैं देख भी नहीं पाई। काफ़ी टाइम बाद मैंने रिप्लाई किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। ये सेकंड टाइम मेरा गाड़ी रुका है क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था।
मतलब जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने में हमें 1 से डेढ़ घंटा लग गया, जबकि हमारे घर से 10 मिनट का ही रास्ता था। फ़िलहाल यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ भी इतना ज़्यादा भीड़ क्या बताऊँ मैं, बैठने की सुविधा भी नहीं थी, इतना बड़ा क्लिनिक होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। और ये गए थे पता करने के लिए कि हमारा नंबर कितना है। क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत परेशानी हुई। तो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ, और ये स्टील गेट में है। रहमान से दिखाने के लिए आए हैं और ये यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ का इतना बड़ा, क्या मैं बोलूँ, इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही थी नंबर लगवाने का, बट यहाँ का था कि नंबर जब तक आप आओगे नहीं, पेमेंट करोगे नहीं, तब तक यहाँ का नंबर नहीं लगेगा। मैं पहले गुप्ता मेडिकल में दिखा रही थी, आर कुमार, रहमान और अविनाश कुमार, ये तीनों से दिखाती थी। वहाँ ऐसा रूल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे परेशान हो गए कॉल कर कर के कि बच्चा को दिखाना। अब आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, और इतने बारिश में मैं दोनों बच्चों को कहाँ कहाँ रुक के मैं लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। मेरा फेस लिटरली एकदम परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ आने के बाद पहले पेमेंट करो, उसके बाद नंबर लगेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी चल रहा है 8 नंबर, और लड्डू का नंबर अभी आया है 23 नंबर। अब 23 नंबर तक इतना भीड़ में बच्चा को रखना, और इतना हैवी बारिश हो रहा है, ऐसा लग रहा है दिखाने आ रहे हैं कि और टेंशन लेके घर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। और यहाँ का स्कैम देखो, डॉक्टर के जस्ट क्लिनिक के बाहर इतना ज़्यादा खिलौना का दुकान आगे स्टॉल लगा दिया है कि बच्चा पूरा परेशान कर रहा है। अब बच्चा को यहाँ संभालें या वहाँ, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देख रहे हो आप, मतलब जस्ट क्लिनिक के बगल में ही दुकान किसी और चीज़ का है, लेकिन खिलौना स्टॉल में लगा दिया गया है, क्योंकि जो बच्चा आएगा वो परेशान तो माँ बाप को करेगा ही। घर जाने के बाद, मेडिसिन देने के बाद लड्डू का तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया था। हमने बिना वेट किए जल्दी से हम बालाजी हॉस्पिटल गए, वहाँ पे रहमान विज़िट करते हैं, ऐसे क्लिनिक वालों ने बताया था। तो हम दौड़ के, मतलब हम लोग जैसे थे, हमने कपड़ा भी चेंज नहीं किया था, वैसे ही हम फिर से लेके लड्डू को निकले। मतलब इतना ज़्यादा, सिवी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। वो बच्चा, मतलब कहते हैं ना, एक बच्चा का तबीयत ख़राब है तो दूसरा बच्चा अपने आप कोऑपरेट करता है। जब मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था तब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा था। अब मेरा बेटा का तबीयत ख़राब है तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। इस वजह से हम लोग थोड़ा हैंडल कर सके सिचुएशन को। सो फाइनली आज है 4 तारीख ना? हाँ, आज 4 तारीख है, और आज घर का माहौल थोड़ा ठीक है, तो हम शूट कर रहे हैं और आपको बताते हैं। हम लोग गए थे 7वीं के दिन, हम लोग घर गए थे, ठीक है। नवरात्रा का 6 दिन तक हमारा सब कुछ सही चल रहा था। सुबह शाम बहुत अच्छे से भक्ति चल रही थी, पूजा पाठ चल रहा था, सब चीज़ सही चल रहा था। लेकिन सीवी का थोड़ा सा तबीयत बिगड़ रहा था, सर्दी था, जो कि नॉर्मल होता है। तो तेल, अजवाइन, लहसुन, जितना हमने घरेलू उपाय करना था वो सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। प्लस ज़्यादा हुआ तो पेपर में दिया हुआ पहले का जो भी मेडिसिन वगैरह था उसके थ्रू हम मेडिकल से मेडिसिन मंगा रहे थे। फिर हम लोग 7वीं को सब कुछ करके गए कि पूजा है, चलो बच्चा को थोड़ा घुमा देंगे। ऐसे तो हम लोग इस साल कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, बट लड्डू है तो पापा भी नहीं चाहते थे। पापा भी आज रहते तो लड्डू के लिए तो क्या ही कर देते, वो तो कहना ही नहीं था। बारिश भी बहुत काफ़ी ज़्यादा, बारिश भी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग का प्लान था फिर भी छुट्टी है तो कोई है नहीं, तो बस मैं मायका जाती, 2-3 दिन एंजॉय करती, घर आ जाती। लेकिन पता नहीं था डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है। जब जो मतलब हम लोग सोच के जाते ना, वैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या सोच के गई थी कि मैं बच्चों लोग के साथ खिलौना लेके घर आऊँगी, और मैं क्या लेकर आई हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, दिखाओ ऐसे, इतनी सारी मेडिसिन मैं लेकर आई हूँ। 7वीं को हम लोग गए तो सिवी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब रात में वो सो ही नहीं पा रही थी, रात में वो नहीं सो पा रही थी, दिन में नहीं सो पा रही थी। तो उस 7वीं की रात से सिवी का तबीयत बिगड़ा, और अष्टमी की सुबह सिवी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैंने कॉल किया, पहले से ही हाँ पहले से हल्का था, मतलब कफ था, तो हम लोग घर पे जो मेडिसिन पहले से लेकर रखे हुए थे उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दे रहे थे मेडिसिन, बस कंट्रोल हो रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। हाँ, ख़त्म नहीं हो रहा था, बस वो सर्वाइव कर सके, सुबह से रात कर सके, वैसा हो रहा था। लेकिन सो तो वो रही नहीं थी। मैंने मेडिकल में कॉल किया, गुप्ता मेडिकल में, कि डॉक्टर कोई अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर अष्टमी के दोपहर में, हाँ डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है। 3 बजे तक सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है, और बाकी जिनसे मैं दिखाती हूँ वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वो भी 3 बजे के बाद क्लिनिक बंद हो जाएगा, तो कोई डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम 2:30 बज गया था, 2:45 हो गया था। हम विदिन 5 मिनट में बच्चा उठाए और लेके तुरंत गए, सिवी को दिखाएं। और सिवी का कब्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया था, कभी भी ना आप लोग 1 से 2 दिन, मतलब जिस घर में बुजुर्ग है वो हमेशा ये कहेंगे स्टार्टिंग में डॉक्टर पास मत जाओ, उठते के साथ, ऐसा नहीं है। हमने सिवी में इतना ज़्यादा लेट कर दिया कि उसका सर्दी पूरा कब्ज में तब ये हो गया।
फिर मेडिसिन लेकर आए तो उस दिन से सीवी मेडिसिन से फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही हम लोग घर आए लड्डू सो के उठा और बोला मम्मा मेरे कान में दर्द दे रहा है। अब आप सोचो मैं किस चीज़ के लिए गई थी और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी। बोले मम्मा मेरे कान में दर्द दे रहा है। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो पैरासीटामोल मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि दे दो, अगर इचिंग वगैरह हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा, और वो हो भी गया। लेकिन शाम में मेरी मम्मी बोली कि तुम तो कहीं नहीं जा रही हो घूमने, कम से कम माँ के पास दिखा के मतलब प्रणाम करके ले आते। तो वो गई, लेके गई, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसका तबीयत बिगड़ गया वो। तो उसके बाद लड्डू का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसको अभी मैंने कम से कम 1 दिन तक घरेलू उपाय करने की कोशिश की। एंड अष्टमी की रात में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो नवमी के सुबह सुबह हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। अब घर आने के बाद पता चलता है जो हम बिजली जो इतना कड़क रहा है उस वजह से हमारा फ़ैन भी उड़ गया था, इन्वर्टर भी उड़ गया था। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का लाइन भी उड़ गया था। अब आप सोचो, एक तो दोनों बच्चा बीमार, ऊपर से पूरी नवमी अंधेरा में बीता, पूरी रात अंधेरा, टॉर्च, फ़ोन का टॉर्च है क्योंकि सब कुछ है तो मोमबत्ती वगैरह हम लोग घर पे रखते नहीं है। बारिश कंटिन्यू कि बच्चा को आप लेके भी नहीं जा सकते हो दिखाने के लिए। उसके अगले दिन मैं क्लिप शूट करूँगी, क्लिप दिखाऊंगी आप लोग को मैं कहाँ कहाँ गई थी, बारिश में कितना जगह मैं रुकी। लड्डू का इतना सीवियर हालत ख़राब हो गया था कि नवमी के दिन गए थे, 10वीं के दिन गए थे ना। 10वीं के दिन हम लोग फिर रहमान से दिखाने के लिए स्टील गेट में लड्डू को लेके गए, वहाँ पे दिखवाने के लिए लेके गए। वहाँ पे दिखवा के जैसे ही घर आए लड्डू को मेडिसिन दिए, अगेन उसका पूरा हालत ख़राब। कैसे कर रहा था वो, बहुत अजीब रिएक्शन दे रहा था, पूरा आँख वक्त टेढ़ा कर लिया था, सब जगह थूक रहा था, एकदम समझ नहीं आया क्या हुआ इसको। फिर हमने सोचा इसको एडमिट कर देते हैं। फिर हम इसको बालाजी हॉस्पिटल लेके गए। बालाजी हॉस्पिटल में इसका आधा 1 घंटा पूरा डॉक्टर इसका देखा। उसके बाद डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड किया कि आप लेके जाओ और मेडिसिन चलाओ, 2 से 3 दिन में बच्चा धीरे धीरे रिकवर होगा। फिर फाइनली हमने कल से लड्डू को दवा देना स्टार्ट किया और अब लड्डू थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है। इतना ख़राब हमारा 8 दिन गया ना, सही में किसी को ऐसा दिन भगवान देखना ना पड़े। 8 दिन हम लोग माँ बाप दोनों एज ए पेरेंट्स इतना मेंटल टॉर्चर हुए हैं ना कि क्या बताएं आपको। और लक ये था कि स्कूल और ट्यूशन दोनों मेरा बंद था, तो इस रीज़न से हम घर पे थे तो सपोर्ट हो गया, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होता था, बहुत ज़्यादा। वो तो इनका स्कूल ट्यूशन नहीं था, छुट्टी में थे, इसीलिए चल गया, मतलब वरना मैं अकेले कैसे क्या करती मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और इतना ज़्यादा ख़राब गया ना 1 हफ़्ता, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना मैं मेंटली परेशान हुई हूँ। और ये तो हुए ही हुए हैं, मतलब क्या बोलूँ। और मेडिसिन आप देख सकते हो, मैं आपको मेडिसिन दिखाती हूँ। ये एक तो मेडिसिन, एक तो बच्चा खाता नहीं है, ये सारा मेडिसिन आप देखो। मैं खिलौना लाने गई थी और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बच्चा का, देखो आप। ये सारा मेडिसिन लड्डू का है और उससे भी ज़्यादा। नीचे थोड़ा कैमरा कीजिए, ये जो सारा आप मेडिसिन देख रहे हैं, ये सारा मेडिसिन सीवी का है। इतना सारा मेडिसिन, सारा का सारा, सब सीवी का है, सारा चीज़। और ये सारा जितना है ये लड्डू का है। हाँ, ये भी लड्डू का ही है। मतलब इतना ज़्यादा हमको, मुझे समझ में नहीं आता है। वॉमिटिंग भी कर रहा था, उसका भी मेडिसिन था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब एक तो वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना कि अभी आप अपने बच्चे को बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। मतलब अभी का जैसे कहते हैं ना ठंडा आने वाला जो ठंडा होता है उसमें वेदर मतलब फ्लक्चुएट करता है, कभी ठंड कभी गर्मी, उस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है। लेकिन अब का बच्चा घर में रखने लायक नहीं है कि घर में आप रखोगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे जितना भी घरेलू उपाय करना था मैंने हर तरह से एड़ी चोटी लगा दी सुबह से लेकर शाम तक। तो ये था मेरा स्टोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये बताने में जितना इजी है झेलने में इससे भी ज़्यादा ख़राब था। तो मैं ब्लॉग वैसे भी काफ़ी दिन से नहीं बना रही थी। मैं सारी क्लिप्स भी ऐड करूँगी कि मैं बारिश में कैसे कैसे गई। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे।